भाई साहब, अगर बिल्ली को दूध की रखवाली की जिम्मेदारी देंगे तो फिर क्या होगा? वही होगा जो बिल्ली और दूध के बीच में होता है। राम मंदिर के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। सभी को पता है कि चोरी हुई है, किसने चोरी की है उसके नाम पर 8 नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर वालों के नाम अभी सामने आने बाकी हैं। इसी के लिए एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लोग तो बड़ा भरोसा जता भी रहे थे कि जल्द ही एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, जिसमें सारे गुनहगारों को सजा मिलने की एक उम्मीद की किरण तो मिल जाएगी। लेकिन अब एसआईटी के ऊपर ही सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। एक ऐसे अधिकारी एसआईटी को लीड कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद 420 का मुकदमा चल रहा है। सरकारी कागजों में छेड़छाड़ करने का मुकदमा, कमीशन लेने का मुकदमा और कई तरीके की धांधलियों के मुकदमे चल रहे हैं। और यह जांच मेरठ की सीजेएम अदालत के अंतर्गत की जा रही है। एक सीओ पद के अधिकारी इन साहब के ऊपर जांच कर रहे हैं। इन साहब का नाम क्या है? नाम है लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत। इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। इन्हीं साहब के ऊपर 420 की एफआईआर है और इन्हीं साहब को एसआईटी का चीफ बना करके अयोध्या भेज दिया गया है। एसआईटी को पहले 15 दिन दिए गए थे कि भाई साहब आप जांच कीजिए, तमाम स्टेक होल्डर्स से बात कीजिए और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। एक अंतरिम रिपोर्ट भी दे दी गई, लेकिन उस अंतरिम रिपोर्ट में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई। फाइनल रिपोर्ट आने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया और अब उन 15 दिनों की अवधि भी जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर विजय विश्वास पंत के ऊपर लगने वाले इल्जाम सही हैं तो फिर एसआईटी की जांच निष्पक्ष होगी, इस बात की क्या गारंटी है? अगर आप किसी एक मामले में दोषी हैं और सरकार आपको दूसरी जिम्मेदारी देती है, लगभग उसी तरीके की जिम्मेदारी देती है, तो आप किस तरीके की रिपोर्ट बनाएंगे? एक पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, अभिषेक उपाध्याय लगातार राम मंदिर में हो रही चोरी के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल टॉप सीक्रेट 24/7 पर यही रिपोर्ट साझा की है। उन्होंने बताया है, उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं। उनके ट्वीट के अनुसार सुपर एक्सक्लूसिव, राम मंदिर एसआईटी चीफ पर खुद 420 की एफआईआर। जांच कैसे निष्पक्ष होगी? राम मंदिर की एसआईटी के चीफ लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत पर खुद दर्ज है चीटिंग और फॉर्जरी की एफआईआर। मेरठ सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त करते हुए सीओ स्तर के अधिकारी को उनकी जांच के आदेश दिए हैं। जांच मेरठ क्राइम ब्रांच के सीओ के पास मौजूद है। अब सोचिए, एक आईएएस लेवल के अधिकारी की जांच एक सीओ लेवल का अधिकारी कर रहा है। अब यह जांच भी कैसे निष्पक्ष होगी, इस पर भी बहुत बड़े सवाल उठते हैं। जो व्यक्ति लखनऊ का कमिश्नर है, उसके ऊपर एक सीओ लेवल के अधिकारी को बिठा देना और उम्मीद करना कि यह व्यक्ति आईएएस लेवल के अधिकारी को दोषी साबित कर पाएगा या फिर उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगा, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। फ्रॉड, फॉर्जरी, कमीशन खोरी और फ्लूट के जरिए सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जो खुद फ्रॉड और फॉर्जरी की जांच के दायरे में है, वो कर रहे हैं राम मंदिर के गबन, फ्रॉड और फॉर्जरी की जांच। भाई साहब, ये बढ़िया चीज है। चोर चोर मौसेरे भाई। एक चोरी के आरोपी के ऊपर दूसरे चोरी के आरोपी की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। कितना बेहतरीन सिस्टम बनाया गया है। यानी कि कहीं से भी सरकारी दबाव आएगा तो फिर रिपोर्ट बदली आराम से जा सकती है। इसी इल्जाम के ऊपर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी खुलकर के बयान दिया है। यह कहा गया है कि यह लड़ाई राम मंदिर की नहीं है, यह लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। यह है बढ़िया खेल।
कि दिल्ली लखनऊ के ऊपर प्रेशर बना रही है और लखनऊ खुद को बचाने के लिए अधिकारियों को चुन चुन के भेज रहे हैं जिनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बनाया जा सके। अखिलेश यादव यह भी कह रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है जो खुद जांच का सामना कर रहा है। वही बात, अगर बिल्ली को दूध की रखवाली की जिम्मेदारी देंगे तो दूध कटोरे से कब गायब होगा ना तो योगी आदित्यनाथ को पता चलेगा और ना ही केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी को पता चलेगा। यह वही दूध है जो राम मंदिर के दान पात्रों से चट कर दिया गया, यह वही दूध है जो सरकारी खजानों से चट कर दिया जाता है, यह वही दूध है जो हाल ही में लखनऊ के बड़े अधिकारियों के घर से बरामद हो रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।